अब ज़रा बात करते हैं कराची के हवाले से, और कराची के हवाले से जो ख़बर है वो ये है कि कराची में इस साल स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद में इजाफा हुआ है और तकरीबन 65,000 का ये नंबर है जो कि दिया जा रहा है। इस साल स्ट्रीट क्राइम 65,000 से तजावुज़ कर चुके हैं और 15% इजाफी स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये पिछले साल के मुकाबले में। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची के ब्यूरो चीफ जनाब आरफीन मेहदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरफीन साहब। जी बहुत शुक्रिया अरविंद साहब। सर मुझे ये बताइए कि ये जो नंबर्स आए हैं, जिसका मैंने एक छोटा सा खाका पेश किया आपके सामने कि ये 15% इजाफी स्ट्रीट क्राइम्स हैं और ये तादाद जो है वो अगर नंबर्स की बात की जाए तो 65,000 से ज़ायद हो चुके हैं। इनकी डिटेल्स क्या है और ये अगर इसको हम बाइफिकेट करें कि ये किस किस तरह के क्राइम्स हैं तो उसके हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, जब हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात करते हैं तो इसमें बुनियादी तौर पे हम बात करते हैं उन क्राइम्स की जो कि सड़कों पे होते हुए हमें नज़र आते हैं, जिसमें बिलखुसूस कराची के जो लोग हैं उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, मोटरसाइकिल की स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा उनके साथ गाड़ियों की स्नैचिंग होती है। तो बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वारदातें हम देखते हैं वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग की और मोबाइल स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कराची के में रहने वाले जो लोग हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता हर शख्स जो है वो स्ट्रीट क्राइम का शिकार है। मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये होता है कि जब हम कहते हैं कि बराह रास्त या इनडायरेक्टली कोई जो है वो इसका शिकार हुआ है, तो कराची में रहने वाले हर शख्स का या तो वो खुद स्ट्रीट क्राइम का शिकार है या उसका कोई जानने वाला उसका स्ट्रीट क्राइम का शिकार होता है। ऐसा कोई नहीं होता कि जो कहे कि जी मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं जानता जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार नहीं हुआ है। तो जो 65,000 की वारदातें हैं जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो भी उसमें भी बढ़ावा देखने में आ रहा है, और बिलखुसूस जो बढ़ावा हम देख रहे हैं वो जो मोटरसाइकिल की स्नैचिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों में 84% इजाफा देखने में आया है। अगर हम गुज़श्ता साल का इसके तनासुब करें, यानी 2020 के साथ जो हमने तनासुब किया उसके मुताबिक अब तक जो 1709 वारदातें बहुत ज़्यादा हुई हैं बनिस्बत गुज़श्ता साल के। इसी तरह अगर हम बात करें गाड़ियों की छीनने की और मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन की छीनने की वारदातों में 17% इजाफा हुआ है और उसमें तकरीबन 3,000 से ज़ायद वारदातें ज़्यादा हुई हैं गुज़श्ता साल की निस्बत। सही। तो ये जो हालात का हम अच्छे होने का एक इंडिया सुनते हुए आए हैं कि कराची के हालात बेहतर हो गए, तो अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वो तो फिर इसकी नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा अवैस कि जब हम हालात की बेहतरी की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो एक हवाला दिया जाता है वो कराची ऑपरेशन का दिया जाता है जो 2013 में शुरू हुआ था सितंबर में। अगर हम उसकी ही मिसाल लेके आगे बढ़े तो उसमें हम बुनियादी तौर पे 4 चीज़ें थी, 4 मैंडेट थे जो दिए गए थे उस कराची ऑपरेशन में। उसके अंदर भत्ताखोरी थी, उसमें अगवा बराए तावान की वारदातें थी, उसमें टारगेट किलिंग थी और उसमें दहशतगर्दी की वारदातें थी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कराची में इन चारों क्राइम के अंदर बहुत ड्रास्टिक जो है उसके अंदर कमी वाक़ई हुई है। लेकिन जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था और आज भी जब ये ऑपरेशन चल रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि उस दौरान भी स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ था वो हमेशा से ऊपर जाता रहा है और अब भी ये ग्राफ ऊपर की जाने भी रवा दवा है। अगर हम इसकी बुनियादी जो वजूहात है उसकी हम देख लें तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया है इन स्ट्रीट क्राइम्स में, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो नशे के आदी होते हैं और वो बेरोजगार भी होते हैं जिसकी वजह से ये वारदातें करते हैं। अच्छा, एक उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन का एक अमल है जो कि हमें यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आता है। जो लोग पकड़े गए हैं वो बार बार रिपीट ऑफेंडर है, यानी वो बार बार ये क्राइम करते हैं, वो जेल जाते हैं, इनको पकड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है और वो कुछ अरसे के बाद जमानतों पे रहा होते हैं और जमानतों पे रहा होने के बाद वो आके दोबारा कराची के शहरियों को लूटना शुरू कर देते हैं। इसमें एक और भी चीज़ ये है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनमें एक अच्छी तादाद जो है उसमें वो ड्रग इस्तेमाल करने वाले, मंशियात इस्तेमाल करने वालों की भी यहाँ पे नजर आती है। जो पकड़े गए हैं उनका ये कहना होता है कि जी हमें मंशियात की तलब होती है, इसलिए हम बेरोजगार हैं तो हम इसलिए हम लोगों को लूटते हैं और वो करते हैं। कराची के अंदर एक और जो खतरनाक हमने इसके अंदर एलिमेंट देखा है स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, वो ये कि जो हमें कराची पाकिस्तान के दीगर शहरों में नजर नहीं आता
वो ये कि कराची में जब स्ट्रीट क्राइम की वारदात की जाती है और अगर कोई शख्स मुज़ाहमत करने की कोशिश करता है, ज़रा सी भी करता है, तो उसके अंदर उसको मार दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है। अगर हम इन्हीं 8 महीनों की बात करें तो इसमें भी को तकरीबन आप समझ लें कि 65 से ज़ायद लोगों को हलाक किया जा चुका है, मारा जा चुका है, कत्ल किया जा चुका है स्ट्रीट क्राइम पर मुज़ाहमत करने पे। ना सिर्फ ये, बल्कि 600 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रीट क्राइम पे मुज़ाहमत करने पे ज़ख्मी किया जा चुका है। तो ये कराची में जो ये एक ट्रेंड है लोगों को मारने का, वो हमने देखा है कि माजी में भी बहुत सारी हलाकतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती रही हैं। और कराची में एक वक्त ऐसा था कि जब इस शहर के अंदर 1 साल के दौरान 2700 लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया था। अल्लाह का शुक्र इस बात पे कि मतलब कि कराची में किलिंग की जो वारदातें पहले होती थी उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन ये जो आसेफ है स्ट्रीट क्राइम का, ये बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, अब अगर हम पुलिस के किरदार की बात करें तो ये नंबर CPLC की तरफ से जारी किए गए हैं। पुलिस जो है वो क्या कहती है? क्योंकि हम दीगर शहरों में देखते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम की जो नंबर्स हैं वो कराची के हवाले से बहुत कम है। तो हम कराची में वो चीज़ें क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? कराची, वैसे आपको पता है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, सनती यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक हब कहलाता है ये हमारा शहर। बदकिस्मती है इस शहर की कि इसके अंदर आज तक जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो शुरू नहीं किया जा सका। इवन के जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं वो इस काबिल नहीं है कि जो लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें और लोगों को गिरफ्तार कर सकें। कराची में ऐसे भी टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं जहाँ पे लोगों की तस्वीर मिली हैं, जो टारगेट किलर्स थे उनकी तस्वीर मिली हैं, लेकिन और एक नहीं, मैं आपको बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूँ कि एक ऐसा वाक़या कराची के अंदर जिसमें 35 CCTV मिली उन मुल्ज़िमान की, लेकिन कोई एक CCTV ऐसी नहीं थी जिसके अंदर उन मुल्ज़िमान के चेहरों की शिनाख्त की जा सकती थी। वो 2 मेगापिक्सल्स के कैमरे होते थे और वो जब उनको फोकस किया जाता तो वो पिक्सलेट कर जाते थे। आज जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं शायद उसमें किसी में 8 मेगापिक्सल होता है, 12 होता है, 24, आई डोंट नो कितने मेगापिक्सल्स के कैमरास उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन इस शहर के अंदर आज भी बात हो रही है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट किया जाए। जो कराची के अंदर एक जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था उसके अंदर भी ये बात की गई थी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। पहले उसकी लागत जो है वो 30 अरब रुपए थी, अब उसकी लागत कहा जा रहा है कि 23 अरब रुपए, उसकी कुछ कमी वाक़ई हुई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी अथॉरिटी कायम करने की बात की जा रही थी, उसके ऊपर भी अभी तक बातचीत हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एपेक्स कमेटी के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम की स्पेशल कोर्ट्स कायम करने की बातचीत की गई थी, वो भी हमें भी ग्राउंड पे होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको एक और बात कही थी कि प्रोसिक्यूशन का अमल यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक होता है। एक तो लोग क्योंकि उनका इस तमाम जो मामलात हैं इसके ऊपर लोग कराची के खासतौर पर रहने वाले जो लोग हैं वो अवॉइड करते हैं थाना कचहरियों में। आप पता है कि लंबी लंबी डेट्स पड़ती हैं और वो इतना वक्त नहीं होता किसी के पास कि वो बार बार जाए और उसके ऊपर वो वहाँ पे कोर्ट में जाके पेश हो, और जो भी कोर्ट में जो तारीखें पड़ती हैं इंतजार भी करना पड़ता है। तो एक तो प्रोसिक्यूशन का बहुत अमल है, जो एक किसी भी अगर आप प्रोसिक्यूट करना शुरू करेंगे लोगों को तो उससे एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क पड़ता है। लेकिन हमने देखा जो तफ्तीशकार हैं उनकी इतनी काबिलियत भी नहीं है कि वो इस तमाम मामले को हैंडल कर सकें और लोगों को सजाएं दिलवा सकें। तो प्रोसिक्यूशन का जो अमल है और जो प्रोसिक्यूशन का रेट है वो बहुत ही नाक़िस है, बहुत ही कम है। और जब तक कि हम प्रोसिक्यूशन के अमल को मजबूत नहीं बनाएंगे, लोगों को सजा नहीं दिलवाएंगे, ये चीज़ कभी भी बेहतर नहीं हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिपीट ऑफेंडर्स हैं, बार बार जेल जाते हैं, बार बार वापस आते हैं और फिर वारदातें करते हैं, फिर जेल जाते हैं। तो ये सिलसिला रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रहा। सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इसके अलावा एक और, अब अगर हम इसके कंट्रोल की या इसके तदारुक की बात करें, जो नंबर्स हमारे पास आए हैं तो वो नंबर्स जो है वो किसी तरीके से सिंध हुकूमत की आंखें खोल पाएंगे, जिन्होंने इस शहर के ऊपर गुज़िश्ता कोई 13 साल से हुक्मरानी की ही है, और अब क्या वो इसके ऊपर कुछ सीरियसली सोचने की पोजीशन में आएंगे या मामला वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? शायद मैं आपको किस तरह से इस बात का जवाब दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात मैं ये कह दूं
कि अगर जब सिंध गवर्नमेंट से बात की जाती है और बिलखुसूस अगर हम बात करें स्पेशल कोर्ट्स बनाने की, तो उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये होता है कि हमने ये मामला जो है आला अदलिया के सामने रखा है, वो स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद कोई चीज़ हो सकती है। तो अब ये अदलिया और हुकूमत का काम है कि वो किस तरीके से इस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक ऐसा मंसूबा है, एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सिंध हुकूमत काम कर सकती है, लेकिन हमें काम करती हुई नजर नहीं आ रही। इसके साथ एक और अहम बात कि कराची समेत जो दीगर शहर हैं, कहीं पे भी है, उसमें एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। हर क्राइम के अंदर इस्तेमाल होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल छीनने के लिए कोई बंदा आए तो भी मोटरसाइकिल पे आता है, अगर वो किसी के साथ मोबाइल छीनने के लिए आता है तब भी वो मोटरसाइकिल पे आता है। ये बात की गई थी कि इन मोटरसाइकिल्स के अंदर जो है वो इनकी एक ट्रैकर नस्ब कर दिया जाए, उनकी नंबर प्लेट्स में एक ट्रैकर नस्ब कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती है इस शहर की, इस सूबे की, कि अभी तक इसके ऊपर भी अमल नहीं किया जा सका। इवन के नंबर प्लेट्स अब तक डिजाइन हो रही है, कराची के अंदर येलो कलर की नंबर प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं, आपको पता है। उसके ऊपर बात की जा रही थी, एक डिजाइन की गई नंबर प्लेट, उसके टेंडर आज तक नहीं हो सके, या टेंडर हुए तो अभी तक मिल नहीं सके, और कई कई महीने गुजर जाते थे कि कराची के रहने वालों को जो नंबर प्लेट है वो नहीं मिल पा रही थी। तो ये यहाँ संजीदगी दिखाने की जरूरत है, जो हमें दिखाई देती हुई नजर नहीं आती कि किस तरीके से कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 4 चीजें थी, भत्ता खोरी थी, अगवा बराए तवान था, टारगेट किलिंग थी, दहशतगर्दी की वारदातें थी, इनमें ड्रास्टिक कमी वाक़ई हुई है। लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम का जो मसला है, ये हल होने का नाम नहीं ले रहा, किसी सूरत कमी वाक़ई नहीं हो रही है। और इसके अंदर एक अहम बात यह कि मुख्तलिफ औकात पे हॉट स्पॉट जो है वो CPLC की जानिब से बताए जाते हैं, यानी वो मुकामात जहाँ पे सबसे ज्यादा वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, टाइम भी बताया जाता है कि किस औकात के अंदर होते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि आज इस तरीके की कल खबरें आई है कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कुछ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि यही स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट था जब कराची के अंदर IPL के मैचेस जब टीम्स आई थी और मैचेस हो रहे थे, उसके अंदर एक खवातीन और जो वहाँ पे मर्द पुलिस एहलकार थे, उनकी एक स्कैटिंग फोर्स बनाई गई। ये स्ट्रीट क्राइम करेंगे। आप खुद कराची के रहने वाले हैं, आप खुद बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि कराची की गली महलों की सड़कों की हालत क्या है, और वहाँ पे क्या ये स्कैटिंग फोर्स वहाँ पे जाके काम कर सकती है। और ये भी एक सवाल अहम सवाल ये कि जब ये फोर्स बनाई गई और हम समेत तमाम मीडिया ने इसको कवर किया, और एक अच्छी चीज थी एक कराची जैसे शहर के अंदर रहने वालों के लिए कि जी एक डेवलपमेंट का काम हुआ है, एक अच्छी बात हुई है, हम उसको हाईलाइट करें। लेकिन एक सवाल ये कि क्या ये बता सकते हैं कि इस स्कैटिंग फोर्स ने आज तक कितने लोगों को, कितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है, पकड़ने में मदद की है? मेरे ख्याल से बिल्कुल वो नंबर हमारे सामने आने चाहिए ना, कि जब हम बात करते हैं कि ये इतने क्राइम्स बढ़ गए, तो वो जो गिरफ्तारियां और जो इफेक्टिवनेस है वो नंबर्स हमारे सामने आने चाहिए। मैं तो आरफीन भाई बस एक जुमला जानता हूँ, और वो जुमला सिर्फ ये है कि अगर हुकूमत कुछ करने का तहैया कर ले तो बस फिर वो कर डालती है उसको, फिर और किसी अगर मगर की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर तहैया हो, विल हो, वो विल शायद पता नहीं वो कब जागेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आरफीन साहब, हमारे साथ मौजूद थे, कराची के ब्यूरो चीफ और कराची के स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे।